नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आज जुड़ चुके हमारे संग नेटफ्लिक्स के शो बार्ड ऑफ ब्लड की टीम। शो जो है बहुत टॉपिकल है, रियल है और रिव्यूज़ अब तक बहुत बढ़िया रहे हैं। शो के बारे में चर्चा करने के लिए कीर्ति और रिबू हमारे संग हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू उदय। थैंक यू। कीर्ति, पहले मैं आप पे आऊँगा। इस शो की खासियत क्या है? आपने इस शो को हाँ क्यों बोला? सबसे पहली बात तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो इसका जॉनरा है एस्पियोनाज का है, एक स्पाई ड्रामा है, थ्रिलर है, एज ऑफ द सी थ्रिलर है और हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। हालांकि इस टॉपिक पे और इस तरह के जॉनरा पे बहुत सारा इंटरनेशनली हॉलीवुड वगैरह में बहुत काम होता है, बहुत सारी सीरीज़ भी ऐसी बनी हुई हैं जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। बट आई थिंक इंडिया से हमें ऐसा कुछ ख़ास और ऐसा कुछ बड़ा नहीं देखने को मिला है। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग पॉइंट ऑफ मैंने इसको शो को हाँ कहा। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स जो मेरा किरदार है जन्नत मरी का, मुझे एक तो वो बलूचिस्तान से है, तो मेरे लिए वो बहुत ही एक एक्साइटिंग पॉइंट था, क्योंकि इंडियन तो हम हमेशा ही प्ले करते हैं। और उसके अलावा जो पूरा ओवरऑल जो किरदार है वो इतना कुछ है उसमें, आई थिंक एज एन एक्टर कि मतलब बहुत सारा मसाला है, जैसा कि मैं कहूँ तो एक एक्टर के लिए काम करने के लिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए किसी चीज़ को हाँ कहने के लिए। बैकग्राउंड क्या था? बलूची लड़की का रोल अभिनय करना आसान बात तो है नहीं। ज़्यादा हमें पता भी नहीं है वहाँ क्या हो रहा है और शायद आपको भी नहीं। तो रिसर्च कैसे किया, इस कैरेक्टर को कैसे प्ले किया आपने? हाँ, मतलब थोड़ा सा जब मैं बैठी काम करने, तो मुझे ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल हुई इनिशियली, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा था इस पे काम करने के लिए। लेकिन थैंकफुली जो किताब के राइटर हैं बिलाल, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट की और करीब 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। तो मुझे उसमें काफ़ी कुछ समझने को मिला, जो वहाँ के लोग हैं, उनका पहनावा है, जो उनकी बोलने का लहजा जो है, किस तरह का वहाँ माहौल है और मतलब उसकी बलूचिस्तान की अपनी क्या हिस्ट्री है, मैंने वो पहली बार समझने की कोशिश की। तो ये सब मुझे उससे काफ़ी कुछ समझने को मिला। एंड ऑफ कोर्स जो बिलाल हैं, जो मेरे मयांक राइटर हैं, रिभू हैं, इन्होंने क्योंकि काम इतना किया हुआ है किताब के ऊपर और शो के ऊपर, कि मुझे इनसे काफ़ी इनपुट मिला। मुझे जो भी सवाल होते थे ये मेरे क्लियर कर देते थे। एंड उसके अलावा जो कॉस्ट्यूम्स जो मैंने पहना है शो में, दैट वाज थैंक्स टू रिभू एंड द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। वो सब इट वाज जस्ट मतलब टू द पॉइंट एंड मतलब बहुत ही ऑथेंटिक था सब कुछ। एंड आई थिंक करा के बाकी मुझे काम करना था, जैसा मैंने कहा, किरदार के ऊपर, जो उसके जो लेयर्स हैं मुझे वो समझनी थी और बाहर निकालनी थी। तो ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर आई थिंक कुछ तो बन ही गया होगा। ओके। पर मैं ये सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा रिभू, कि बार्ड ऑफ ब्लड जो है वो एक किताब पे आधारित है। वो किताब शायद कुछ साल पहले रिलीज़ हुई थी, तो इस पे एक डिजिटल शो क्यों, फिल्म क्यों नहीं? मुझे लगता है कि डिजिटल शो इसीलिए क्योंकि जो बुक है उसमें इतना मटेरियल है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है रिचलीज ने लिए है और नेटफ्लिक्स ने, कि फिल्म ना बनाए, शो बनाए, सीरीज़ बनाए, क्योंकि इतना मटेरियल है और इतने कैरेक्टर्स है, उसको ठीक से टू एक्चुअली सी दोज कैरेक्टर्स कम टू लाइफ, उतना टाइम वक्त चाहिए। एंड मुझे लगता है द वे इट वाज अडेप्टेड ऑल्सो, जैसे मयंक ने लिखा है, फिर जैसे बाद में बनी भी है, मुझे लगता है कि ये एकदम करेक्ट कॉल था कि इसको शो बनाएं और फिल्म ना बनाएं। जी, मगर ये इत्तेफाक की बात है या फिर सोची समझी स्ट्रैटेजी? डिजिटल शो को अभी रिलीज़ किया जा रहा है जब सिचुएशन ऐसा है और बलूचिस्तान का जो टेंशन है उसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान जो जुल्म कर रहा है वहाँ उसके बारे में चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री तक ने बलूचिस्तान का जिक्र किया अपने एड्रेस में। तो ये इत्तेफाक की बात है? पूरी तरह से इत्तेफाक की बात है उदय, और बहुत ही अजीब इत्तेफाक है एक्चुअली कि ये सब अभी कुछ दिनों में अभी ये सब हो रहा है और हमारा शो अभी 27 को आ रहा है। तो हम सब लोग भी बहुत ही ज़्यादा वी आर ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि ये मतलब कैसे हो गया, क्योंकि बुक कब लिखी गई थी और शो पिछले 2 साल से उस पर काम किया जा रहा है।
तो जैसे मैंने कहा बहुत अजीब इत्तेफाक है, लेकिन जो भी हो रहा है वो मतलब सबके सामने है। एंड बाकी हमारा शो तो हालांकि किताब पे बेस्ड है, फिक्शनल है, सो आई डोंट नो लोग उसको किस तरह से लेंगे, बट हम तो बना चुके हैं जो भी हमें बनाना था, एंड लेट्स सी द फेट ऑफ आवर शो ऑन द 27th ऑफ सितंबर। एक फिल्म मेकर के लिए क्या अलग होता है, वो तो मैंने रिबू से पूछा, डिजिटल शो और फिल्म के बीच में। एक्टर के लिए क्या अप्रोच में कोई फ़र्क आता है आप जब एक्टिंग कर रहे हैं डिजिटल शो के लिए या फिल्म में? आई थिंक जो प्रोसेस है एक एक्टर का, मेरे लिए तो वो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आप कर तो वही रहे हैं। जैसा रेबू ने कहा कि आप मतलब काम तो आप कहानी तो कह रहे हैं, चाहे OTT पे कहें या फिल्मों में कहें। तो इवन फॉर एन एक्टर जो आप किरदार पे काम करते हैं या जो एक डेवलप करते हैं कैरेक्टर, वो प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। मेरे ख्याल से OTT में थोड़ी आसानी हो जाती है एक एक्टर को, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा कंटेंट होता है काम करने के लिए, आपके पास और ज़्यादा वक्त होता है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, आपके पास 10 ऑलमोस्ट मिनिमम आई थिंक 7 से लेकर 10 एपिसोड्स तक होते हैं अपनी कहानी कहने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो आपको आई थिंक जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, या जो एक तैयारी से आप जिस तैयारी से आप वो किरदार सामने लेके आते हैं लोगों के, वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे लगता है जी। और यू नो एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो सेंसरशिप चाह रहे हैं, मगर जैसे आप कह रहे हैं स्कोप कैरेक्टर का बहुत होता है, कैरेक्टर आर्क काफ़ी होती है, फिल्म मेकर्स को भी बहुत स्कोप मिलता है क्योंकि 10-12 एपिसोड्स तक बना सकते हैं। मगर कई लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, इसमें भी सेंसर बोर्ड लाया जाए, इसमें भी सेंसरशिप हो। तो इस डिबेट पे, इस चर्चा पे आपकी क्या राय है? मैं पर्सनली उसके फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट होने के नाते स्पेशली हम जिस तरह की क्रिएटिव फील्ड में हैं, आई थिंक हम जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सब उसके लिए उसके बारे में चीख के पीपल स्क्रीम आउट की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो आई थिंक हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा हक बनता है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो मैं तो बिल्कुल भी सेंसरशिप की फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आप बॉलीवुड में ये देखते हैं कहानियाँ जो कही जानी चाहिए, जिस तरह से कही जानी चाहिए, वो नहीं होती हैं। आप हमेशा एट द बैक ऑफ योर हेड आप हमेशा सोच रहे हैं कि अच्छा सेंसरशिप ये कट कर देगा, ये कट कर देगा, ये करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू अप्रोच फिल्म मेकिंग या जो इस तरह की फील्ड है। और हैविंग सेड दैट, मैं ये भी समझती हूँ कि क्यों लोग शायद डिमांड कर रहे हैं सेंसरशिप की। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिल्म मेकर्स के साथ जो लोग हैं, हम सब लोग हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उन पे आ जाती है कि हम इस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल ना करें, हम कोई भी चीज़ ओवरडू ना करें जस्ट टू काइंड ऑफ make it easy, to find the shortcut to grabbing people's attention or whatever. You have to, आप जो कहानी कहना चाहते हैं, आपको उसके प्रति ट्रू होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे और तभी लोग समझेंगे कि सेंसरशिप नहीं होना कितना ज़रूरी है आपके लिए और जो ऑडियंसेस देख रही है उनके लिए। आपकी क्या राय है इस पूरे डिबेट को लेकर रिबू? देखिए, डेमोक्रेसी है, लोग ओपिनियन दे ही सकते हैं, बट आई थिंक एज ए फिल्म मेकर रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। आई थिंक ऑडियंस बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सबके साथ क्रेडिबिलिटी जुड़ा हुआ है और कोई भी ऐसा शो नहीं बनाना चाहता या कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहता कि खामोखा उसमें कुछ बहस हो या कुछ हो। एंड देयर इज़ अ प्रॉपर बॉडी जो ये कॉल देते हैं। तो जब कुछ ऐसा होगा तो इस पे बात करेंगे, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। सो डेमोक्रेसी में लोग बोल रहे हैं, बोलेंगे और बोलने दीजिए। हाँ, आज़ादी है, बोलना ही चाहिए, विच इज़ फाइन, विच इज़ फेयर। बट जब ऐसा कुछ होगा तो इस पर चर्चा करेंगे। बट अभी तो आई थिंक एवरीबडी हु इज़ मेकिंग शोज़ or the platforms or the producers, they're responsible people. There's a lot of credibility attached to them. तो आई थिंक इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। जब ऐसा कुछ होगा तो उस पर चर्चा होना चाहिए। चलिए, चलते चलते फिर कीर्ति, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको ये अनुभव पसंद आ रहा है डिजिटल शोज़ में काम करने का? हाल ही में भी आपका एक शो आया था जिसको काफ़ी तरक्की मिली है, उसका 2nd सीज़न भी आ रहा है। तो और भी प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे डिजिटल स्पेस में फिल्मों के साथ साथ? फॉर श्योर उदय, मतलब मुझे अच्छा काम करना है
चाहे प्लेटफॉर्म जो भी हो। और यस, OTT प्लेटफॉर्म्स पे अब जब आप काम करते हैं, जो हमने भी बताया कि एज एन एक्टर जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, एंड पर्सनली मुझे वो चाहिए। तो मुझे बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं चाहिए, हालांकि मैं फिल्में भी कर रही हूँ एंड थैंकफुली जो मेरी 2 फिल्में आई हैं उन्होंने अच्छा किया इस साल। लेकिन जो एक असली मज़ा जो आता है काम करने का वो इस प्रेशर के बिना आता है। और OTT में आपको इतना कुछ करने को मिल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ कहने का मौका मिल रहा है कि मैं ज़रूर इस पे और भी कहानियाँ और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहूँगी। चलिए, आप दोनों को शुभकामनाएं बार्ड ऑफ ब्लड के लिए, Thank और you. उम्मीद Thank you. करते हैं कि दर्शकों को भी ये पसंद आए। थैंक यू Same here. Thank you, Uday. थैंक यू।